बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का। लोग कहते हैं करियर प्लानिंग के लिए हमेशा किसी काउंसलर के पास जाना पड़ेगा, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाना पड़ेगा, एजुकेशनिस्ट के पास जाना पड़ेगा, बड़े भाई खानदान के किसी बड़े से पूछना होगा। तो खुद से क्या हम ये प्लानिंग नहीं कर सकते? खुद से हम अपने करियर को डिजाइन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि आप अपने ऊपर एक ऐसा तजुर्बा कर रहे होते हैं जिसमें आप अपने मुस्तकबिल को रिस्क में डालते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि आप किसी से मशवरा कर लें, किसी आप काउंसलर के पास चले जाएं या एजुकेशनिस्ट से आप पूछ लें, या आप जाके जो है खुद सर्वे करें। तो खुद अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने करियर को प्लान करूं, तो मैं आपको उसकी कुछ छोटी छोटी टिप्स दे देता हूं कि आप खुद अपने करियर को कैसे प्लान कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको लिखना होगा। लिखने में आपको सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये लिखना है कि आप करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, और उसके रीजंस भी आपको लिखने होंगे। फॉर एग्जांपल, आप जब छोटे होंगे तो आप सोचते होंगे मैं पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। इस किस्म की बातें आपसे आपके पेरेंट्स भी करते होंगे कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। कोई कहता होगा मैं सोल्जर बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता होगा। तो जो आप देखते होंगे वही आपका दिल चाहता होगा। अब चूंकि आप समझदार हो गए, इंटर कर चुके हैं या आप ए लेवल्स कर चुके हैं, अब आपने एक हायर यूनिवर्सिटी में जाना है और अब आपने एक हायर डिग्री लेनी है, हायर एजुकेशन की। तो उस वक्त आपने जरा प्रैक्टिकल होकर सोचना है और बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचना है कि आप जो कुछ करना चाह रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या है, यानी आपकी जिंदगी का ऑब्जेक्ट क्या है, करना क्या आपको अपनी जिंदगी के अंदर। क्योंकि डिग्री आप अगर उस पैशन के साथ और अपने ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करके चलेंगे, आपको प्लानिंग में भी आसानी होगी, दिल भी लगा रहेगा और आपको सक्सेस मिलती रहेगी। लेकिन आप चूज कुछ कर लें, करना आपने कुछ है, बनना आपने कुछ है, टैलेंट आप में किसी और चीज का है, चारों आपकी मुख्तलिफ सिमतें हैं। तो आप समझें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में आपकी चारों सिमतें, बीच में आप खड़े हैं। जिंदगी में आप कहीं भी किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। हर जगह आप थोड़े थोड़े कदम आगे बढ़ाएंगे, वापस उसी पॉइंट पे आके खड़े हो जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप ये पहले डिसाइड कर लें कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इसे आप लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, आप लिखेंगे जी मेरा ऑब्जेक्ट यह है कि मुझे पैसा कमाना है। 98% लोगों का ऑब्जेक्ट यही है कि उन्हें पैसा कमाना है, और वो बस ही कहते हैं कि अच्छी रेपुटेशन के साथ कमा लें, अच्छी जॉब के साथ कमा लें, व्हाइट कॉलर जॉब के साथ कमा लें, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बन के कमा लें, बस पैसा कमाना है। पैसा कमाने के बाद उन्होंने उसको फिर खर्च भी करना है। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली पैसा कमाना कभी नहीं होता। तो ये जो 98% लोगों का जहन बना होता है कि पैसा कमाना है, तो बाद में हम उनसे पूछ रहे होते हैं भाई क्यों कमाना है। जब वो क्यों आती है, क्यों के बाद मजीद उनके जवाब आते हैं, मजीद डिस्कशन होती है, तो एट दी एंड उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा मुझे बनना ये है, और वो जो मैं बनूंगा उसकी वजह से जो पैसा कमाऊंगा तो वो तो मेरी लाइफ की जरूरियात के लिए है। तो डिस्कशन करने से ये मसला भी रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अमूमी तौर पे जो गलतुल आम एक मसला चल रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर कि 98% लोग, यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम पढ़ ही पैसा कमाने के लिए रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करनी है और मकसद जिंदगी का पैसा कमाना है। ये गलत है। जिंदगी का मकसद आपका ये होना चाहिए कि जी मैंने एक हॉस्पिटल बनाना है, मेरी जिंदगी का मकसद है मैंने डिजिटलाइज सिस्टम क्रिएट करना है, मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैंने ऑटोमेशन करनी है, या ऐसे आपके मकासद होने चाहिए। और इस फील्ड के अंदर आके मैं इनोवेशन करना चाहता हूँ, या मैं जो है ना इसको बीट करना चाहता हूँ, इस कंपनी के मुकाबिल खड़ा होना चाहता हूँ, मैं ड्राइवरलेस गाड़ियाँ बनाना चाहता हूँ। इस तरह टेस्ला जैसे आपके ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये होता है एक्चुअल आपके ऑब्जेक्ट्स। पैसा आप इन्हीं में कमाएंगे, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के मद्देनजर रख के कमाएंगे। जब आप अपना ऑब्जेक्ट तय कर लेंगे कि मुझे जिंदगी में ये करना है, उसको करने के लिए अब आप सोचेंगे कि कौन सी ऐसी डिग्री या प्रोग्राम है जिसको अगर मैं पढ़ लूं, या कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से मुझे मेरे ऑब्जेक्ट में हेल्प मिलेगी। अब आप इस देखें किस तरीके से आप अपने करियर की खुद से प्लानिंग कर रहे हैं। आपने एक अच्छा ऑब्जेक्ट तय किया अपनी लाइफ में, जो एक सोसाइटी के लिए, इस दुनिया की ग्लोबल प्रॉब्लम को, रीजनल प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक्स को, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होगा। तो जब आप इसका डिसाइड कर लेंगे इस पॉइंट को, तो आप आगे एक कदम बढ़ेंगे उसके कि कौन सी मुझे डिग्री करनी है, कौन से स्किल्स इसके लिए हासिल करने हैं, क्या क्या पढ़ना है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, तब आपको समझ में आएगा। और फिर जब ये लोग करते हैं तो यकीन मानिए कि कराची जैसे शहर में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज होने के बावजूद दूसरे शहरों में जाके बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए कि उन्हें समझ आ जाता है मेरा ऑब्जेक्ट ये, और उसमें सबसे सपोर्टिव यूनिवर्सिटी मेरे लिए लम्स होगी। तो बच्चे वहां भी जा रहे होते हैं, वहां पढ़ रहे होते हैं, अफोर्ड जो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें समझ में आ जाती है बात कि अगर आपने खुद से अपने करियर को डिजाइन करना है, पहले आपका ऑब्जेक्ट, तो पहली टिप तो ये है। उस ऑब्जेक्ट में आप पैसा तो कमा ही लोगे। अब आपने अपनी डिसिप्लिन यानी प्रोग्राम देखना है, क्या मैंने बीएस करना है, कौन सा ग्रेजुएशन करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है। अब उसके बाद तीसरा स्टेप ये होगा कि उसके बाद मैं करूंगा क्या।
यानी जब मैं ये कर लूंगा तो अब मेरे ऑब्जेक्ट क्या है और मेरे दरमियान कितनी मुसाफत बची है उसको मैं कैसे तय करूंगा, प्लेस कहाँ पे होऊंगा, क्या मैं कोई एंटरप्रेन्योर बनूंगा, कहीं जॉब करूंगा, इंटर्नशिप मुझे ड्यूरिंग अपनी स्टडी करनी है। ये सारी आपको अपनी अपनी प्लानिंग पहले से तय करनी होगी। यानी आप समझ लें कि आपने एक ऑब्जेक्ट तय किया, आपने यूनिवर्सिटी भी तय कर ली, आपने उसका बीएस का प्रोग्राम भी तय कर लिया। अब आपने तीसरी चीज जो तय करनी है, जो तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको हायर करेंगी या जहां आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। तो आपको पहले से पता होगा, वो कंपनीज लिस्ट डाउन हो, उन कंपनीज के लिंक्डइन अकाउंट्स के जरिए आप उनकी अपडेट्स लेते हो या उन कंपनीज की वेबसाइट का आपको मालूम हो, खुद से आप उनकी रिसर्च में लगे हो, यानी उनसे कनेक्ट हो कि मुझे इन 20 कंपनियों में से किसी एक जगह जाना है। और साथ साथ आप अपनी करियर प्लानिंग भी कर रहे हैं, उसमें आप अपनी सीवी राइटिंग, अपने स्किल्स के ऊपर, इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आप तवज्जो भी दे रहे हैं। तो आप 6 महीने 1 साल के अंदर जब आपकी एजुकेशन चल रही है, आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देंगे। और अल्लाह ने चाहा तो आप अगर 20 जगह पे अप्लाई करेंगे तो कहीं एक जगह से तो यकीनी तौर पे आपको कॉल आएगी। और अगर ऐसा ना हो तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ के स्ट्रगल करनी होगी कि रेफरेंस ढूंढना होगा, किसी रेफरेंस से आपको इंटर्नशिप मिल जाए ताकि आपके करियर की प्लानिंग में और आसानियां पैदा होती रहें। कोई अगर रिश्तेदारों में भी ना मिले आपको रेफरेंस, तो सोशल मीडिया जो ये आपके हाथ में मोबाइल है, इतने जो कनेक्शंस हैं आपके, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें जो इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं होगा, किसी ना किसी का रेफरेंस लिंक कहीं ना कहीं से निकलेगा। तो अब यहाँ आपने लोगों से पूछते रहना है, आपने उन्हें मैसेज करते रहना है, तंग करते रहना है, अपनी सीवी उन्हें व्हाट्सएप करते रहना है, उनसे रिक्वेस्ट करते रहना है कि कोई लिंक निकालें, कोई रेफरेंस निकालें, मेरे पास टाइम है, मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा इंशाल्लाह। और इस तरीके से आपके करियर प्लानिंग का ये चौथा स्टेप हो जाएगा जिसमें आप भरपूर तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। अब जब तक आपका ग्रेजुएशन होगा, आपके पास अपनी सीवी में लिखने के लिए 6 जगहों की इंटर्नशिप्स होंगी। फिर उन 6 जगहों पे आपके नए दोस्त बनेंगे, उनसे प्रोफेशनल लिंकेज आपका शेयर हो चुका होगा। तो जब आपके पास अपनी डिग्री मौजूद होगी तो आपके पास अपने जाती लिंक्स मौजूद होंगे, अपनी ही फील्ड से रेलिवेंट, अपने ही ऑब्जेक्ट जो हासिल करने के लिए वो लिंक्स होंगे। आपकी अपनी फील्ड के अंदर आगे बढ़ने के लिए जो मौके होंगे वो आपके सामने बनिस्बत उन कैंडिडेट्स के जिन्होंने करियर प्लानिंग खुद से नहीं की, आपको ज़्यादा क्लियर होगा अपना विजन। इसी तरीके से आप ज़्यादा स्ट्रगल करोगे बनिस्बत दूसरों के, क्योंकि आपने अपने करियर को खुद से प्लान किया होगा। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं अपने करियर को प्लान करने की, क्योंकि उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो फिर कंपटीशन है, फिर आपकी लीडरशिप स्किल्स हैं, फिर उस एनवायरनमेंट में रहते हुए आपने अपने टारगेट्स अचीव करने, असाइनमेंट्स पूरे करने, और फिर कहीं ना कहीं अल्लाह आपको तरक्की देगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बताने में बड़ा आसान है, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो इसमें दिलो जान से आपको इसमें लगना होगा। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप ना ऐसा कर सकें। हर शख्स, हर बच्चा इस तरीके से कर सकता है, बशर्ते ये कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने ऑब्जेक्ट को लेके सीरियस हो और उसे पता हो कि पैसा कमाना ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा होता है जिसमें दुनिया की, लोगों की, सोसाइटी की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, उसी में आपकी अर्निंग हो जाती है, उसी में आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन जाते हो, आप अर्निंग भी कर रहे होते हो, या स्टार्टअप ले लेते हो, या एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। अल्टीमेटली आपको पैसा आना शुरू हो जाता है, गर्ज ये कि आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही हो।